दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे हो सकता है कि आप उस पर यकीन न करते हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जलपरी के बारे में बताऊंगा। बहुत सी सच्ची घटनाएं और वीडियो के लास्ट में आपको कैमरा में रिकॉर्ड हुई कुछ असली फुटेजेस भी दिखाई जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना और लोगों को पागल बनाना बिल्कुल नहीं है। बचपन से ही हम जलपरी के बारे में सुनते आ रहे हैं और साथ ही विश्व में कई मूवीज भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहले आप ये बात जान ले कि जलपरी या मरमेड, जिसे मत्स्य कन्या या मत्स्यांगना भी कहते हैं, वो इतनी सुंदर नहीं होती जितना कि आकर्षक उन्हें फिल्मों में बनाकर पेश किया जाता है। नॉर्वे की 13वीं शताब्दी की पांडुलिपि में इन प्राणियों को कयामत का डरावना हाहाकार बताया गया है। दरअसल ये पाताल का एक जीव है। पाताल लोक से रिलेटेड एक वीडियो में मैंने आपको ऋषि मुनियों और साधकों के अनुभवों के आधार पर पाताल लोक का वर्णन बताया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देख लें, जिसके बाद ही आप पूरी सच्चाई जान पाएंगे। इस प्रकृति में बहुत से रहस्य हैं जिनसे आम इंसान अनजान है। आज तक इंसान केवल समुद्रों के 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी के 95% हिस्से में और उससे भी नीचे क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। जलपरी या मरमेड भूलोक से नीचे का एक जीव है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग एक इंसान की तरह होता है और नीचे का भाग एक समुद्री जीव की तरह। इतिहास में इन जीवों को देखे जाने की कई सत्य घटनाएं मिलती हैं। अगर आप इन जीवों पर 1% भी विश्वास करते हैं तो वीडियो को देखने के बाद आप 100% विश्वास करेंगे। चलिए अब आपको कुछ ऐसे ही सबूत दिखाते हैं जिसे देखकर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जापान के तिनत्सुहु कोशा तीर्थ के अंदर एक ऐसा कंकाल है जो कि बिल्कुल मरमेड की तरह है। यह कंकाल लगभग 1400 साल पुराना है। इस कंकाल की बनावट बहुत ही विचित्र है, जो कि इंसानों से मेल नहीं खाती। इसके अलावा जापान में ryuguzi मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर जलपरी की हड्डियों के अवशेष मौजूद हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा से 200 किलोमीटर की दूरी पर व्हाइट लेक के पास एक विचित्र कंकाल मिला है, जिसे देखकर यह दावा किया जा रहा है कि यह एक जलपरी का ही कंकाल है। इस कंकाल के भी मिलने से पहले वहां पर जो कहानी प्रचलित है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। प्राचीन समय में जब इन जलपरियों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बाल्टिक सागर में 2 मरमेड्स बहनें रहती थी। अपना पूरा जीवन समुद्रों में बिताने के बाद उन दोनों ने समुद्र से बाहर निकलने का फैसला किया। पहले वाली जलपरी कोपेनहेगन के बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर बैठ जाती है और दूसरी वाली बंदरगाह पर पहुंचकर विस्तुला नदी को अपने अंत तक तैरने का फैसला करती है। अंत में उसने एक रेतीले किनारे पर आराम करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, ये उसी कहानी की जलपरी है जिसका कंकाल मिला है। स्कॉटलैंड में भी एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। सन 1830 में एक जवान लड़के ने चट्टानों पर फेंककर एक जलपरी को मार डाला था। उसका शरीर मात्र 3 से 4 साल के बच्चे जितना था, लेकिन पैरों के स्थान पर एक पूंछ थी। इस बात की खबर जब गांव वासियों को लगी तो उन्होंने उस शव को किनारे पर ही कहीं दफना डाला था, जिसके बाद से उसकी खोज नहीं हो पाई है। फिजी मरमेड एक जलपरी का कंकाल था, जिसे 1822 में सैमुअल बैरेट ने जापानी नाविकों से खरीदा था। उस समय उन्होंने इसे मछुआरों से खरीदने के लिए $6000 दिए थे, यानी आज की अर्थव्यवस्था के अनुसार देखें तो करीब $1,37,000 में उन्होंने इसे खरीदा था। उन्होंने इसे लंदन में प्रदर्शनी लगाकर लोगों को दिखाया था। फिजी मरमेड के अलावा इसे बैंफ मरमैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके चेहरे पर मूंछें थी। असली कंकाल 1842 में न्यूयॉर्क की प्रदर्शनी में आग लग जाने के कारण गायब हो गया था, जिसके बाद से लोगों ने इसके फेक होने का दावा करना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अमेरिका की खोज भी की थी। उन्होंने सन 1493 ईस्वी में हैती के तट पर 3 मरमेड्स का सामना करने का दावा किया। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि वे उतनी सुंदर नहीं हैं जितना कि कहा जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर पुरुषों जैसे कुछ लक्षण थे। कोलंबस एशिया के लिए किसी पश्चिम मार्ग की खोज के लिए अपने 3 जहाज़ों के साथ समुद्र में सफर कर रहे थे। रोमन लोग इन जीवों को मरमेड्स नहीं, नीरीड्स के नाम से जानते हैं। खोजकर्ता जॉन स्मिथ भी एक जलपरी के लिए पानी में कूद गए थे, जिसे सन 1614 ईस्वी में न्यू फाउंडलैंड के तट के पास देखा गया था। लेकिन जब वह पानी का जीव उन्हें घूरते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा तो स्मिथ को एहसास हुआ कि वह आधी मछली थी और वे जल्दी से पानी से बाहर निकल आए। इसके अलावा 1603 ईस्वी में पेंडाइन वेल्स के तट पर थॉमस रोनाल्ड नामक एक किसान ने एक इंसानों जैसी मछली के देखे जाने का दावा भी किया था। सन 2014 ईस्वी में न्यूजीलैंड के दक्षिणी तट पर मछुआरों के एक समूह ने एक जलपरी के अवशेष देखे। वहां की लोकल अथॉरिटीज को इसकी सूचना मिलने के बाद उन्होंने छानबीन कर बताया कि वह अवशेष पूरी तरह से एक इंसान के नहीं थे। मानव की तरह दिखने वाले उस अवशेष में समुद्री जीवों के भी लक्षण थे।
सन 1967 ईस्वी में ब्रिटिश कोलंबिया में नौका सवारों ने मेयोन द्वीप के तट पर आराम कर रही एक अजीब सी महिला को देखने का दावा किया था, जो कि आधी मछली थी और आधी महिला। सन 1890 में स्कॉटलैंड के डेनर्स के पास नेवार की खाड़ी एक विशेष मत्स्यांगना के दर्शन के लिए हॉटस्पॉट बन गई थी। लोगों ने दावा किया कि पूंछ के साथ एक 7 फीट लंबा मानव जैसा प्राणी रात में किनारे की चट्टानों पर चढ़ जाता है। 1608 ईस्वी में खोजकर्ता हेनरी हडसन ने एक पत्रिका में लिखा था कि नॉर्वे के पास बेरिंग सागर में नौकायान करते हुए उन्होंने अपनी नाव के चारों ओर सफेद चमड़ी और काले बालों वाली मरमेड्स का एक समूह देखा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान जापानी सैनिकों के एक समूह ने इंडोनेशिया के केई द्वीप पर खाड़ी में खेलते हुए एक अजीब से मुंह के साथ छोटे से इंसान को देखा था। उसके सिर पर एक छड़ की तरह कलगी थी। उस द्वीप के मूल निवासियों ने सैनिकों को बताया कि वे लोग इसे ओरांगीटन के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद मानव मछली है। सन 2008 में दक्षिण अफ्रीका में एक जलपरी को देखने की घटना की लहर दौड़ गई थी, जब कुछ दोस्तों के एक समूह ने नदी में जोर जोर से उथल पुथल करने की आवाजें सुनी, जैसे कोई जीव बार बार नदी में खुद को झटक रहा था। पता लगाने पर उन्होंने एक महिला को नदी में देखा था, जिसकी त्वचा सफेद थी और बाल काले थे। उसकी त्वचा को देखने से लग रहा था कि वह रंग बदल रही हो। वह युवक डर गए जब उस महिला ने उनकी ओर देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। जोर जोर से रोने की आवाजों के साथ वह जलपरी पानी में कहीं गायब हो गई। साउथ अफ्रीका के लोग आज भी उसे एक चालाक जलपरी मानते हैं। उनका मानना है कि वह इंसानों को रिझाकर उन्हें पानी की गहराइयों में धकेल देती है। दोस्तों, अगर इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी आपको इन जीवों पर विश्वास नहीं है, तो इजिप्ट की गुफाओं की इन 7000 साल पुरानी आकृतियों को देख लीजिए, जो कि आधे इंसान और आधी मछली की तरह लगती हैं। कुछ लोग इन पर तीर चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर हम ये नहीं कह सकते कि जलपरी एक कल्पना है। कई देशों की दंत कथाओं के अलावा यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर भी नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और रामायण के थाईलैंड व कंबोडिया के संस्करणों में भी देखने को मिलता है, जिसमें रावण की बेटी सुवर्णमुछा का उल्लेख किया गया है, जो कि एक जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जलपरी के रूप में वर्णन मिलता है, जो कि एक नाग कन्या थी और पानी में रहती थी। महाबली भीम के भी पाताल लोक में जाने का उल्लेख मिलता है। वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको ऐसी फुटेजेस दिखाई जाएंगी जो किसी भी तरह से झूठी साबित नहीं हुई और इन जीवों के काल्पनिक न होकर सत्य होने का दावा करती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।